चलिए अब हम पढ़ेंगे संस्कृतस्य महत्वम। दूसरा चैप्टर है हमारा संस्कृतस्य महत्वम, क्लास 8 का। चलिए तो आज आपको मैं पढ़ाती हूँ। इसमें बताया है कि संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, कि संस्कृत भाषा जो है विश्वस्य माने विश्व की प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा है। इसके बाद कहा है अस्याः भाषायाः उत्पत्ति स्थलः भारतः एव। अस्याः एक सर्वनाम है जो संस्कृत भाषा की बात हो रही है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसमें संस्कृत भाषा को ही यहाँ रखेंगे। इस भाषा संस्कृत भाषा में भाषायाः उत्पत्ति स्थल, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? भारत एव, हमारा भारत ही है। संस्कृत भाषा मूलतः हमारे भारत की भाषा है, ये बताया है। प्राचीन काले इयं भारतस्य लोक भाषा आसीत्। प्राचीन काल में यह संस्कृत भाषा भारत से मतलब भारत की लोक भाषा थी। लोक भाषा का मतलब हुआ जन भाषा, जन संपर्क की भाषा। लोक भाषा से मतलब राजभाषा से ले लीजिए। इस समय हमारी राजभाषा जिस प्रकार हिंदी है उसी तरह प्राचीन काल में संस्कृत जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। अस्माकं देशस्य सम्पूर्णा ज्ञानमीमांसा अस्यामेव भाषायां लिखितेषु ग्रंथेषु वर्तते। कहा है कि हमारे भारत देश का संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, संपूर्ण शब्दकोश जो है इस भाषा में, किस संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों में वर्णित है, वर्तते। इसमें है आदि साहित्य, चत्वारो वेद। इस संस्कृत साहित्य के अंतर्गत क्या है? आदि साहित्य हैं, 4 वेद हैं। अस्यामेव भाषायां निबद्धा सन्ति। इसी संस्कृत भाषा में निबद्धा मीन्स संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं, लिखे गए हैं। ते वेदाः सन्ति, उन वेदों के नाम बताए हैं, एक बार बताएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। मैंने आपको बताया जब चा का प्रयोग जिस शब्द के बाद होता है उस शब्द से पहले और का प्रयोग आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें है उपनिषदः, पुराणानि। और संस्कृत भाषा में क्या है? एक तो 4 वेद हैं हमने जाना, और हमने जाना इसमें है उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, विज्ञान ग्रंथ। एते सर्वे अपि संस्कृत भाषायां में वर्तन्ते। और भी बहुत से वेद, क्या बोला? उपनिषद किसे कहते हैं? जो प्राचीन काल में गुरुओं के समीप जाकर जो कुछ शिष्यों ने लिखा वो उपनिषद हैं। उप माने पास में बैठकर, निषद माने किसके पास? गुरुओं के पास बैठकर जंगलों में जो लिखे गए हैं वो उपनिषद। कुछ आरण्यक ग्रंथ भी बोले जाते हैं। और पुराणानि आप जानते हैं 18 पुराण हैं। धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या है? हमारी भागवत गीता धर्म ग्रंथ है जो संस्कृत में रचित है। दर्शन शास्त्र हैं और इसके साथ साथ विज्ञान के ग्रंथ भी हैं। ऐसे संस्कृत में भाषा में ये सभी वर्तन्ते माने हैं। ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आगे चलेंगे, देखिए आगे बताया गया है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं क्रमशः। इसके बाद बोला है कि संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्यम अति ध्वनि लिप्त्यो अभेदा, अर्थात यथा उच्चारणम तथा लेखनम। कहा है कि संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य जो है वो ध्वनि लिपियों के अभेद। ध्वनि लिपियों में सुनने और लिखित में कोई भी भेद नहीं है। अर्थात करके उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि उच्चारण और लेखन में, ठीक है।
उच्चारण और लेखन में इसमें कोई भी भेद नहीं है। भेद मतलब समानता है, जैसा बोलते हैं संस्कृत में वैसा ही लिखते हैं, ना कि हमारी इंग्लिश भाषा की तरह ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट की स्पेलिंग आप देख लीजिए किस तरह से लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ है उच्चारण और लेखन से साम्यम इमाम भाषाम अन्यासाम भाषाणाम अपेक्षा वैज्ञानिकी साध्यति। कहा है कि उच्चारण और लेखन के साम्यम माने समकक्ष इस भाषा के समान अन्य कोई दूसरी भाषा वैज्ञानिकता नहीं साधती, वैज्ञानिक नहीं बोली जाती। ठीक है ना। अस्याः भाषाया अपरम वैशिष्ट्यम वर्तते। इस भाषा में भी और भी अनुपम वैशिष्ट है, विशेषताएं वर्तते हैं। जैसे उनके अंतर्गत आता है सूत्रात्मक शैली। सूत्रात्मक शैली कैसी है? इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, संधि में सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। कौन से होते हैं? अकः सवर्णित दीर्घा, इचु यशनाम तालु, ऋतु रसनाम मूर्धा। मतलब सूत्रों में भी ये भाषा प्रयोग की जाती है। अस्याम भाषायाम स्वल्पे शब्दे च विशदर्थ प्राकटितुम सामर्थ्यम अस्ति। कहा है कि इस भाषा में स्वल्प बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में और विशद अर्थ और बड़ा जो है अर्थ प्रकट करने की सामर्थ्यता है ना। देखिए संस्कृत में सूक्ति वाक्य होते हैं। संस्कृत में सूक्ति वाक्य का मतलब होता है छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा आपको संदेश मिलता है, वो संस्कृत भाषा है। अस्य वैशिष्ट्यत्वस्य कारणात् वैज्ञानिका कथयन्ति यत् संगणकस्य कृते इयं भाषा उपयुक्तमा अस्ति। कहा है कि ये इसका वैशिष्ट है, यह विशेषता का कारण है कि ये भाषा वैज्ञानिका कथयन्ति, वैज्ञानिक कही गई है, और जिसमें संगणकस्य कंप्यूटर में इमं भाषा युक्तमा अस्ति। कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा को उत्तम माना गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका अस्याः भाषाया साहित्यम विपुलम वर्तते। इसका साहित्य विपुल तो है, विशाल है, महान है इसका साहित्य। अनेका कवयः अस्यामेव भाषायां स्वीयां रचनां कृतवन्तः। बहुत सी जो हैं लोगों ने इसके विपुल साहित्य में, अनेक कवियों ने जो है भाषायां स्वीयां रचयत, और अब इसमें भाषाओं को रचा। तेषु आदि कवि वाल्मीकि, उनमें आपको बताऊं आदि कवि वाल्मीकि हैं, व्यास, भास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, दंडी, भारवी। ठीक है ना। माघ, विष्णु शर्मा इत्यादया प्रमुखा सन्ति। इसमें ये सब प्रमुख हैं, संस्कृत के कवियों के नाम हैं। इदानी अपि अस्याम भाषायाम, अब इस प्रकार से कहा है कि इस भाषा में विविधानि वाक्यानि रच्यन्ते, विविध प्रकार के वाक्य रचे गए हैं। अस्याम भाषायाम शब्द निर्माण से असीम क्षमता अस्ति। इस भाषा में शब्द निर्माण की भी असीम क्षमता होती है, और अन्य भाषा, अन्य क्षेत्रीय भाषा समृद्धा भवन्ति। अन्य भाषा में भी ये हो सकती है, किसी क्षेत्रीय भाषा में भी ये गुण हो सकता है। इयं भाषा जम्मूतः, यह भाषा जम्मू में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी पर्यंत भारतम एकस्मिन् सूत्रे, भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधती भांति है। इयं सर्वा विधान भेद भावान निवार्य भारतस्य आत्मरूपेण अनुशासनस्य वाणी उत्पत्ति
अस्ति अस्ति अस्यां भाषायां लिखिता सूक्तयः जीवनस्य उसमें कहा सर्वांगीण विकासम कर्तुम शक्नुवन्ति। कहा है कि ये भाषा कहाँ से फैली हुई है, हमारे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण बोला है, और भारत में एक सूत्र को बांधती है, भारत को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि यह सर्वाधिक ध्यान वेदों में भाषानिवार्य भाषाओं को छोड़कर भारत को आत्मरूपेण वाणी अस्ति अपनी वाणी मानती है। अस्याम भाषायां लिखता सूक्त्या जीवनस्य सर्वांगीण विकासम कर्तुम शक्नोति। इसी भाषा में लिखा गया ये सामाजिक विचार, ठीक है ना। और जो है आत्मरूप में ये सब इसी में आप लिख लेंगे थोड़े से। अस्या में मैंने देखिए लिखा है ध्वनि और लिपि का स्वल्प पैमाने होता है यहाँ पर स्व अल्प। ओम नमः संस्कृताय नमः अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।